नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, बंदन, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, आज फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि आपको कितने के सही आंसर होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सचमुच साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप कोशिश करते रहिए और एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों कि आज के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है साथियों? चलिए बता दीजिए साथियों। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है साथियों? आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। बताइए, चलिए। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है साथियों? आपको बताना है, चलिए बताइए साथियों। आकाशदीप, इंद्रजाल, गुंडा या पुरस्कार? चलिए बताइए साथियों। मधुलिका पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है साथियों? चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी। ये जो इनकी रचना है साथियों पुरस्कार, उसी की पात्र है साथियों मधुलिका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। झांसी की रानी कविता में निहित रस का नाम है, बताना है साथियों। झांसी की रानी कविता में निहित रस का क्या नाम है? आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों, कौन से रस का नाम है? आपको बताना है साथियों। झांसी की रानी कविता में कौन सा रस है साथियों? आपको बताना है। भक्ति रस, वीर रस, शांत, हास्य? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए आप। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? झांसी की रानी कविता में साथियों, तो इसका सही जवाब होगा क्या साथियों? बी, वीर रस साथियों। झांसी की रानी में वीरता की बात की गई है साथियों और इसमें वीर रस का क्या है साथियों? निहित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आपको बताना है साथियों। चलिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है साथियों? आपको बताना है। चलिए, मैग्नीशियम, लेड, टिन या टंगस्टन? चलिए बता दीजिए साथियों। ए, बी, सी या फिर डी? चलिए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, टंगस्टन का बना होता है साथियों। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है साथियों। इसका गलनांक कितना होता है? 3695 के साथियों। 3695 के साथियों इसका गलनांक होता है। ठीक है। बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है क्योंकि यह एक अक्रिय गैस है साथियों, अतः फिलामेंट की आयु बनी रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों और ये रहा अगला क्वेश्चन। माइग्रेन के इलाज के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। माइग्रेन साथियों जो सर दर्द होता है, सर दर्द हो जाता है, बीच में सर दर्द करते रहता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते रहता है। बताइए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है साथियों। चलिए, फेक्सोफिनेडाइन, ट्रेमेडॉल, सुमेथिटिप्टिन, लियोथायरोक्सिन? चलिए बताइए साथियों, कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? ए, बी, सी या फिर? चलिए जल्दी बता दीजिए साथियों। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, सुमेथिप्टिन साथियों, सुमेथिप्टिन। ठीक है, नाम थोड़े से टफ है साथियों। इसकी दवा का प्रयोग माइग्रेन के इलाज के लिए किया जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। मरने का हमें कोई गम नहीं है खुदा, लेकिन जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत देश की होनी चाहिए। सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपको जल्दी से बता देना है। चलिए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताइए साथियों। चलिए, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? आपको बताना है साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही जवाब? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, पश्चिम बंगाल में है साथियों। सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है साथियों। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है साथियों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? चलिए साथियों बताइए, किसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य? बता दीजिए। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बताइए साथियों। चलिए बताइए तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, गुप्त साम्राज्य को। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी साथियों। ठीक है, चलिए, और गुप्त संवत भी इसी ने ही चलाया था साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के क्या नाम थे? लिटिल बॉय,
फैट मैन, लिटिल मैन और फाइट बॉय, लिटिल गर्ल और फैट वीमेन, लिटिल वीमेन और फैट गर्ल। बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। जो जापान पे परमाणु बम गिराए गए थे साथियों, चलिए बताइए, जापान पे गिराए गए परमाणु बमों के नाम पूछ रहा है साथियों, आप बता दीजिए। जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान साथियों 6 अगस्त 1945 था 9 अगस्त 1945 को 2 बम गिराए गए थे साथियों हिरोशिमा और नागासाकी पे, उनका नाम पूछ रहा है, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए क्या नाम था उनका, बताइए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन साथियों ये 2 बम के नाम थे साथियों, और यही गिराए गए थे साथियों 6 अगस्त को और 9 अगस्त को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। प्लेटो की खोज किसने की है, आपको बता देना है। जिम मैक्सवेल, टिन हिनमैन, माइन कैडबोरो या क्लाइड टेम्बो। बताइए कौन किया है साथियों, प्लेटो की खोज कौन किया है, आपको बताना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, चलिए बताइए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, क्लाइड टोम्बो। ठीक है, इन्होंने किसकी खोज की है साथियों, प्लूटो की, और ये 8वां ग्रह था साथियों जिसकी खोज 1930 में क्लाइड टोम्बो ने की थी साथियों। और सॉरी साथियों, प्लेटो को ही साथियों बौना ग्रह का कहा जाता है, माना जाता है सर साथियों। ठीक है, प्लेटो को बौना ग्रह ही माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है, किसका है साथियों, बताइए। इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई। चलिए बताइए, हम्पी की बात की जा रही है साथियों। चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, हिंदू साथियों। हम्पी या हस्तिनावती कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है साथियों। यह हिंदू धर्म से संबंधित है तथा विजयनगर साम्राज्य का भाग है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन की थी साथियों, बताइए आप, चलिए बता दीजिए कौन किया था साथियों, आप मैसेज करके बताइए, हरिहर और बुक्का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री, सी.के. नायडू या मिहिर सेन, किसको मिला था मरने के बाद भारत रत्न। चलिए बताइए साथियों ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, लाल बहादुर शास्त्री को साथियों। लाल बहादुर शास्त्री को साथियों मरने के बाद मरणोपरांत साथियों भारत रत्न मिला था। ठीक है, और ये भारत रत्न पाने वाले मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे साथियों, ये लाल बहादुर शास्त्री थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लोकसभा की बैठक किस भाषा में मुद्रित होती है साथियों। चलिए बताइए साथियों, लोकसभा की बहस है साथियों, ये माफी चाहते हैं, बहस लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या हिंदी और अंग्रेजी। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। जो लोकसभा की बहस होती है वो किस भाषा में मुद्रित होती है साथियों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में साथियों लोकसभा की बहस हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मुद्रित होती है साथियों। संविधान का भाग 17 साथियों, अनुच्छेद 343 से लेके साथियों कहाँ तक, 343 से लेके साथियों 351 तक साथियों, 351 तक। ठीक है साथियों, हिंदी भाषा से, हिंदी भाषा का संबंध राजभाषा से है साथियों, ये इसमें उल्लेखित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, बताना है साथियों। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल, बता दीजिए। अन्नामलाई पूछ रहा है साथियों, किस राज्य में ये टाइगर रिजर्व है, आपको बताना है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी, तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है साथियों। वर्तमान में भारत में कुल 50 टाइगर रिजर्व है साथियों, जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था साथियों, 1973, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक हैं साथियों। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है, अमित त्रिपाठी, ध्रुजोत दत्ता, केशव अनिल, सावी शर्मा। बताइए द गर्ल्स ऑफ माई ड्रीम के लेखक का नाम पूछ रहा है साथियों, बताइए ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बता दीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, दुर्जोय दत्ता साथियों। ठीक है, द गर्ल्स ऑफ माई ड्रीम पुस्तक की रचना दुर्जोय दत्ता ने की है साथियों। अमित त्रिपाठी ने इच्छांकु वंशज नामक पुस्तक की रचना की है। इच्छांकु वंशज नामक पुस्तक की रचना किसने की साथियों, अमित त्रिपाठी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों।
ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। लिख रहा हूं अंजाम में जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए, भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं, आपको बताना है। एम.एस. स्वामीनाथन, अन्ना हजारे, पी.जी. कुरियन या फिर ले कार्बूजियर। बताइए कौन कहे जाते हैं साथियों। चलिए बता देना है साथियों, आपको जल्दी से बता देना है आपको, ठीक है। भारत की क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं साथियों, आपको बताना है। चलिए बता दीजिए साथियों, जल्दी से बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए बताइए साथियों। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बताइए कौन कहे जाते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, अन्ना हजारे, पी.जी. कुरियन या फिर ले कार्बूजियर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों, क्या होगा, सी साथियों, पी.जी. कुरियन साथियों। श्वेत क्रांति, ठीक है, किससे संबंधित है साथियों, आप बताइए। चलिए बताइए किससे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। फिजी की राजधानी कौन सी है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए फिजी की राजधानी कौन है साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों। फिजी की राजधानी पूछ रहा है साथियों, आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए साथियों, फिजी की राजधानी कहाँ है। चलिए बताइए बताइए साथियों। सुआ, पोर्ट लुइस, किंगस्टन या पारामारिबो। फिजी की राजधानी बताना है साथियों, जल्दी से बताइए अब क्या होगा इसका। चलिए बताइए साथियों, फिजी की राजधानी कौन सी है, आपको बता देना है साथियों। चलिए सुआ, पोर्ट लुइस, किंगस्टन या पारामारिबो। चलिए बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, सुआ। ये फिजी की राजधानी है साथियों, फिजी की राजधानी क्या है साथियों, सुआ, ठीक है। ये आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों, थोड़ा सा समय अभाव है, घर पे थोड़ा सा अर्जेंट वर्क है साथियों, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूँ। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान बहुत ज़रूरी है साथियों, और उसके साथ साथ गरीबों का भी सम्मान बहुत ज़रूरी है साथियों, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।